डॉक्टर महमूद, जैसे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, बहुत से लोगों को ना कुछ मिथ्स भी होती हैं इसके बारे में। लोग समझते हैं कि मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, टेंशन लेने से डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ है क्या? अच्छा, एक तो ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव टॉपिक है। हम डायबिटीज़ को कहेंगे शुगर के तौर पे शुरू करेंगे ताकि हर कॉमन आदमी को पता लगे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। अच्छा, शुगर है क्या? नॉर्मल बंदे में भी बॉडी में शुगर है, उसका कौन सा लेवल है कि उसमें हम कहते हैं ये नॉर्मल है? कब कहते हैं कि बंदा प्री डायबिटीज़ में जा रहा है, अभी नॉर्मल बंदे और शुगर के दरमियान में है, और कब कहते हैं अभी आपको शुगर हो गई है? अगर बंदे की हाली पर शुगर 100 से कम आती है, अच्छा, और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर या रैंडम शुगर किसी भी टाइम पे 140 से कम आती है, तो आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, आप डायबिटिक नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी जो फास्टिंग शुगर है 100 से 126 के दरमियान आ जाए, और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 140 से 199 के दरमियान आ जाए, तो आप प्री डायबिटिक हो गया। क्या आपको शुगर हो जाएगी? आप नॉर्मल भी नहीं है और आप, लेकिन आप अभी आप डायबिटिक भी नहीं हैं। और अगर आपकी शुगर हाली पेट 126 से ज़्यादा आ जाए और खाने के बाद 200 से ज़्यादा आ जाए, तो अब आप डायबिटिक पेशेंट हैं। तब आपको कोई भी डॉक्टर लेबल करेगा कि आप डायबिटिक हैं। या आप खुद भी अपनी अगर शुगर चेक करते हैं और अगर आपकी खाने के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा आती है 2 घंटे बाद, या हाली पेट 126 से ज़्यादा आती है, तो यू आर डायबिटिक। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शुगर की टाइप्स क्या हैं? कॉमन टाइप्स जो पता हो, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। और डॉक्टर साहब, टाइप्स की तरफ हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सिम्टम्स बताएं। जैसे आपने बात की कि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है या हो सकती है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलता है? जैसे कि हम कहते हैं कि आपको यूरिन ज़्यादा आने लग जाता है। अच्छा, 3 तो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, हर पेशेंट में नहीं मिलेंगे। कि भूख का बहुत लगना, प्यास का बहुत लगना और पेशाब का बहुत आना। अच्छा, ये टिपिकल 3 क्लासिकल सिम्टम है। लेकिन पेशेंट इस तरह नहीं आते। पेशेंट वैसे गया, उसने अपनी शुगर चेक की, उसकी शुगर ज़्यादा आ गई। अच्छा। पेशेंट की टांगों में दर्द था, उसने किसी ने कहा यार आप अपनी शुगर चेक करो, या डॉक्टर के पास पहुंचे, टांगों में दर्द की वजह से, तो डायबिटीज़ निकल आई। पेशेंट ने अगर कहा कि यार मेरा सर दर्द होता है, मेरा वजन कम होना शुरू हो गया साथ साथ, उसने शुगर चेक कराई तो उसकी शुगर ज़्यादा आ गई। सो मल्टीपल सिम्टम्स हैं। कई दफ़ा बिल्कुल पेशेंट डॉर्मेंट होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और उसको डायबिटीज़ निकल आती है इंसिडेंटली। और टिपिकल सिम्टम ये है कि प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना और यूरिन का ज़्यादा आना। ये टिपिकल सिम्टम्स हैं। अच्छा, कुछ लोग घर पर भी शुगर चेक कर लेते हैं ग्लूकोमीटर से, अच्छी बात है ना, वो ठीक है, लोगों का अवेयरनेस आ रही है ना, अच्छी बात है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कई दफ़ा लोग अपनी अम्मी की शुगर चेक कर रहे होते हैं या अपने अब्बू की कर रहे होते हैं, अपनी चेक करते हैं तो अपनी भी ज़्यादा आ जाती है, तो डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, तो उनको पहले पता लगी, उन्हें सिम्टम भी नहीं आ रही होती। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी अम्मी अब्बू को डायबिटीज़ है तो आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए। और अगर आप मोटे भी हैं और खुदा ना खास्ता आपकी गर्दन ब्लैक भी है, ब्लैक गर्दन शो करती है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो प्री डायबिटीज से पहले आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन आते हैं। अगर आपकी गर्दन ब्लैक है, जैसे हम अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, ये है, तो आपको डायबिटीज़ तो होगी। तो इसलिए अगर आप कोई भी पेशेंट हमारा देखता है, अपने घर में देखता है, अपने भाई को देखता है, तो उसे चाहिए कि उसकी शुगर जरूर चेक कराए। ओके, अच्छा, आप टाइप्स की तरफ आते हैं जो आप डिस्कस करना चाह रहे थे। टाइप्स। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पेनक्रियास है, लबलबा, इसके अंदर बीटा सेल्स हैं जो आपका ना इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके। सो अगर आपके बीटा सेल्स 100% ज़ाया हो जाए या 90% ज़ाया हो जाए, सो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, जिसका एक इलाज सिंपल है कि उसके लिए आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आप देखें तो ये वो डायबिटीज़ है जिसमें आपको इंसुलिन ही लगवानी पड़ेगी, इसमें कोई ड्रग नहीं है। ओके। कोई ड्रग नहीं है। सो ये मैं काइंडली चाहूँगा कि छोटे बच्चों को कॉमनली होती है या यंग एडल्ट्स को कॉमनली होती है, तो उनके पेरेंट्स से दरखास्त करूँगा। कई दफ़ा लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शुगर ख़त्म हो जाए। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। और इंसुलिन के अलावा कोई दवाई खिला दें डॉक्टर साहब, उससे मेरे बच्चे की शुगर बेहतर हो जाए। हाँ, अगर आपका बच्चा थीन है और उसको वाकई टाइप 1 डायबिटीज़ है और डायग्नोज हो गया, किसी कंसल्टेंट ने उसको डायग्नोज किया जिससे उसका वेट लॉस होने से आ गया, उसके एंटीबॉडीज़ कराने से हमें पॉजिटिव पता लग जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। सी पेप्टाइड लेवल, इंसुलिन लेवल मल्टीपल टेस्ट करा के हम देख लेते हैं कि टाइप 1 ही है। उसके बाद आप याद रखिएगा उसका इलाज एक ही है, इंसुलिन। नंबर 2, किसी भी डायबिटीज़ की फॉर्म में 3 मेन पिलर्स हैं किसी भी दवाई से पहले। ओके। उनको कभी मत भूलिएगा। जी। नंबर 1, डाइट मॉडिफिकेशन। हाँ, आपको टाइप 1 है, हाँ आपको टाइप 2 है, या आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डायबिटीज़ होगी, सबसे इंपॉर्टेंट खुराक है। अगर आप अपनी डाइट मॉडिफाई नहीं करते, अगर आप जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा वाली फूड नहीं छोड़ते, अगर सादा ज़बान में कहूँ ज़्यादा मीठे वाली खुराक नहीं छोड़ते, तो आप जो मर्जी कर लें, आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, अगर आप वॉक ही नहीं करते, आप चाहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना, मतलब मैं बैठा रहूँ और खाता रहूँ और मैं चलूँ भी ना और मैं दवाई लेके अपनी शुगर कंट्रोल कर लूँ, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं। इट्स वेरी टफ टाइम। इससे आपके पेनक्रियास पे बर्डन बढ़ेगा और उसको प्रॉब्लम होगी। नंबर 3 पे, अगर आपने टेंशन लेना ना छोड़ी, स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। स्ट्रेस हार्मोन्स
आर दी एंटी इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन के दुश्मन हार्मोन हैं। अच्छा, 4 हार्मोन स्ट्रेस के। अगर आप जितनी टेंशन लेंगे आपको इंसुलिन को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पैनक्रियाज को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो दीज आर 3 मेन पिलर्स। हाँ, आपको टाइप 1 है, आपको टाइप 2 है, किसी भी टाइप की डायबिटीज़ है, काइंडली अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें और अपनी जो स्ट्रेस मॉडिफिकेशन करें। हाँ जी, अब डॉक्टर महमूद हम डाइट की तरफ तो आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आज का जो हमारा अहम पॉइंट है इस टॉपिक को डिस्कस करने का कि लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करना है, आपने उसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन डॉक्टर हमजा को भी ऐड करते हैं, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हमजा, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे डायबिटीज़ कोर्स के टाइप्स को? अच्छा जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से इसमें रोशनी डाली है कि टाइप 1 में जो आपका डायबिटीज़ इसमें अगर आ जाती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ये बिल्कुल वर्किंग ही नहीं कर रहा, इंसुलिन शुरू से ही नहीं बना रहा, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई भी पैथी इसमें इलाज नहीं कर सकती सिवाय इंसुलिन के। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ आती है इसमें मुख्तलिफ तरह का इलाज मौजूद है। मैं शुगर को कोई बीमारी नहीं कहूँगा या इसको डिक्लेयर नहीं करूँगा, इसके ऊपर ऑलरेडी लोगों ने इतने व्लॉग या इतनी प्रोग्राम्स हो चुके हुए हैं कि हमें उसमें किसी भी चीज़ के ऊपर रोशनी डालने का मुताबिक यही है कि उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीटेड करना। बेसिकली जो शुगर आपके बॉडी में है ये बेसिक क्यों बढ़ रही है, हम जब कॉज की तरफ जब तक नहीं आएंगे तो फिर किसी भी तरीका इलाज जो आज है वो वहाँ पर फेल है, उस तक आप उसको जो है वो क्योर नहीं कर सकते किसी बीमारी को, कि जब तक आप उसकी कॉज नहीं, रूट कॉज नहीं देख लेते। अब जब आप जो डाइट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा साइड में ले रहे हैं और आपका लिवर जो है उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं करवा पा रहा, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी जो पेनक्रास है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो फिर उसको डैमेज होना शुरू हो जाता है। मोस्टली लोगों में क्या होता है कि जब मोटापा आ जाता है तो उसमें भी क्या चीज़ आती है कि आपका जो पेनक्रास है वो इंसुलिन उस तरह से प्रोड्यूस नहीं करता। अब जिन लोगों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी तो जारी बात है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इंसुलिन की तरफ जाना पड़ेगा, टैबलेट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब टैबलेट्स में भी अगर एलोपैथिक में देखा जाए उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, कोई किस्म की अद्वियात नहीं मौजूद। हमारे होम्योपैथिक में देखें तो होम्योपैथिक में बेशुमार ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो कि आपकी एक लेवल के ऊपर जाकर शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा जिस तरह की शुगर लेवल है तो उसको हमारी भी अद्वियात इतने अच्छे तरीके से क्योर नहीं कर पाती। अच्छा, लेकिन डॉक्टर हमजा, जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, शुगर डायग्नोज हुई है, तो आपको स्टार्ट में ही इंसुलिन ले लेनी चाहिए या आपको मेडिसिन से स्टार्ट करना चाहिए? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि शुगर बेसिकली बीमारी नहीं है। शुगर ये किसी भी आपके जो लाइफस्टाइल है इसकी चेंजिंग का नाम है, ठीक है। इसमें ये बीमारियों की माँ कहा जा सकता है इसको। डेफिनेटली इसने जो आपके मेन ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनीज है, आपकी आइज हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों को अफेक्ट करती है सबसे पहले। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, दुनिया में कोई भी, ये शुगर एक वाहिद ऐसी बीमारी जो आपके अपनी मुंह के से जरिए शुरू हो रही है और यहाँ से ही आपने इसको शुरू करवाना है और यहाँ इसी से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे लोग हमारे यहाँ पर मोस्टली नाश्ता ही सुबह नान और चनों का चलता मोस्टली पाकिस्तान लाहौर में, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करें, प्लस एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट के अगर कॉन्शियस आप हो जाते हैं, अपनी खुराक को बेहतर करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी दवाई की किसी भी तरह से भी ज़रूरत है। और इसमें जो आप अगर 3 दफ़ा जो खाना उसको आप 6 दफ़ा के ऊपर ले जाएं या 8 दफ़ा के ऊपर ले जाएं और पार्शली थोड़ा थोड़ा करके अगर आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगा। और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब एक्सरसाइज में जो है मेन इसकी चीज़ शुगर को कम करती है वो है वॉक। अब वॉक की भी मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म है। अब जैसे मैं डेली हम रेस कोर्स में वॉक करने जाता हूँ तो वहाँ मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो वॉक सिर्फ कर रहे हैं वो चहलकदमी कर रहे हैं। वो चहलकदमी का उनको इन्वायरमेंट या उन चीज़ों को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने जो अपनी कैलोरीज को बर्न करना है या अपने शुगर लेवल को रिवर्स करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मुशक्क़त की ज़रूरत है कि आपने जो उसमें है वो वार्म वाली आपने एक्सरसाइज करनी जिसमें आपको पसीना है या आपको थोड़ा सांस फूल रहा है, तो उन चीज़ों को तो हाँ स्लो रनिंग को आप कर सकते हैं कि जो ये चीज़ें बेसिकली जो होती हैं ये आपके शुगर लेवल को जो है वापस करती हैं। और जहाँ तक अगर हम होम्योपैथिक में बात करें अद्वियात का, तो होम्योपैथिक क्योंकि एक तरीका कुदरती तरीका इलाज है। अब जैसे जामन के लिए कहा जाता है कि जामन आप खाएं तो जामन से आपकी शुगर कंट्रोल होती है, तो जामन से हमारी होम्योपैथिक दवाई साइजियम बनती है।